महादेव। देखिए वो कौन सा ऐसा विषय है जो शिष्या पीछे से भी आके आगे जा सकती हैं। बहुत शिष्या के मन में अफसोस होता है कि शायद पहले हम महादेव को गुरु बना लेते तो हमारे जीवन में बहुत कुछ ज्ञान मिल गया होता और हम आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि देखिएगा जब हम महादेव शिव को अपना गुरु बनाए हैं तब से हम सभी के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग को इसमें खुशी होना है कि जब से मेरे गुरु मिले हैं तब से हमारा जीवन में बहुत अच्छा होगा। और अगर हम 4 सब्जेक्ट पर सही से काम करेंगे तो पीछे से भी आके आगे जा सकते हैं। इसमें पहला है ज्ञान। पहले हम लोग के अंदर ये ज्ञान ही नहीं था कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। बस मैं यही यही हम लोग जानते थे कि पूजा पाठ करना है वो तो भगवान है। लेकिन आज हमारे गुरु हम सभी के बीच आकर एक ज्ञान दिए, समझ दिए कि तू मेरा बच्चा हो, तुम मुझे याद करो, मैं तुझे हर पल साथ रहूँगा, हर समय तुम्हारा दुख कष्ट को हर लूँगा। तो आज हम लोग महादेव से समझे कि मेरे गुरु अपने हैं, वो कोई दूसरे नहीं है, मेरे अपने हैं, मेरे सर्व आत्माओं के माता पिता हैं। उनसे रिश्ता जोड़ेंगे तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। तो आज एक ज्ञान सबसे अगर नहीं आता तो हम लोग जानते ही नहीं। तो सबसे विषय में ज्ञान पर हम लोग काम किए। ज्ञान आज अंदर आया तो समझ आया कि हम लोग इस चीज़ को समझे कि गुरु से हम लोग रिश्ता जोड़ लें, गुरु को याद करें। आज हम लोग शिव चर्चा भी करते हैं तो उनकी याद में करते हैं। तो ये हमारे गुरु का ज्ञान ही हमें समझ दिया, ज्ञान दिया। दूसरा है धारणा। ज्ञान तो बहुत जगह हम लोग सुने थे, लेकिन हम लोग उसको धारणा में नहीं लाए थे। सुनते थे और उसको इस कान से निकाल देते थे। लेकिन दूसरा में है धारणा। हम लोग जो भी ज्ञान सुने अपने गुरु का अपने जीवन में उसे धारण करें, उसे उपयोग करें कि हमारे जीवन में मेरे गुरु ने क्या सिखाया है, क्या चर्चा में हम लोग सुने हैं, उस पर अमल करें, अपने जीवन में उसे उतारें। ऐसा ना कि दूसरे के लिए बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान बोल दिए और अपने जीवन में उसको लागू ही नहीं किए। तो मेरे गुरु का जैसा स्वरूप है, अगर हम सुन रहे हैं कि मेरे गुरु कैसे हैं, उस तरह से अपने जीवन में उसे उतारें, अपने जीवन में धारण करें। तीसरा है योग। देखिएगा योग तब लगता है जब हम किसी की याद में होते हैं। तो जब हम गुरु के याद में होते हैं तो अपने गुरु से योग लगाना है। मेरे साहब भैया बोले कि तुम 4 घंटा योग में रहो। तो योग है जो साधु महात्मा जाते थे, योग लगाते थे, तपस्या करते थे, जंगल में जाते थे। लेकिन आज हम लोग अपनी गृहस्थी में रहते हुए उस महादेव शिव को योग में याद करना है कि जब तक हम लोग गुरु से अगर याद में रहेंगे तो हमारा योग लग जाता है। तो कैसे याद में रहें? तो बहुत सुंदर हम लोग के जीवन में 2 घंटा गुरु का शिव चर्चा मिला है। 2 घंटा अपने गुरु के क्लास में रहेंगे तो 2 घंटा हमारा गुरु से कनेक्शन जुड़ा रहता है, हम लोग का योग लग जाता है। और 2 घंटा जब हम खाना बनाने किचन में घुसते हैं, उस समय से साहब भैया बोले कि जो भी करो नमः शिवाय बोल के करो, देखो तुम्हारे जीवन में कितना अच्छा होगा और गुरु से तुम जुड़े रहोगे। क्योंकि जिससे हमारा मन जुड़ता है उसकी पावर हमारे में आने लगता है। अगर निगेटिव चीज़ से आप अगर जो योग लगाइएगा तो निगेटिव वाइब्रेशन आपके शरीर में आने लगता है, कंपन होने लगता है, घबराहट होने लगता है। लेकिन उसी तरह जैसे हम परमात्मा शिव के से योग लग जाता है, उनके याद में होते हैं, तब मन अच्छा लगने लगता है क्योंकि हम गुरु से कनेक्ट होते हैं। तो तीसरा है योग। चौथा है सेवा। सेवा 3 प्रकार की बताई गई है, तन से, मन से, धन से। हर समय सेवा भाव रखना चाहिए। तन से किसी का अगर सेवा करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तन से भी गुरु का नाम लेकर किसी का सेवा भाव कर दीजिए। मन से किसी के लिए अच्छा सोच लीजिए, वो भी मन से सेवा हो जाता है। धन का सेवा, कहीं गुरु का काम हो रहा है उसमें कुछ खर्चा कर दीजिए अपने धन की राशि, ताकि उसे 10 दुगुना गुरु भर के देंगे। इसलिए गुरु के काम के लिए कभी धन मत छुपाइए और कभी धन को पीछे मत रखिए, आगे कीजिए। क्योंकि गुरु काम में जो सहयोग करता है गुरु उसका 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो हम लोग धन का उपयोग अपने गुरु के काम के लिए करें। कोई असहाय अगर है, बीमार है, तो उसको दवा ला के खुराक खिला दीजिए, वो भी अच्छा जगह धन चला जाता है। कोई भूखा आपके दरवाजे पर आए तो उसको 2 रोटी ज़रूर खिला दीजिए, ये भी धन का सेवा हो जाता है। कोई बीमार अगर है तो उसको गुरु से जोड़ दीजिए, वो भी शरीर मतलब तन का सेवा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग तीनों
त्यों सेवा करें, तन और धन और मन से। अगर चारों सब्जेक्ट पर अगर सही से काम करेंगे तो हम लोग पीछे से भी आके आगे जा सकते हैं। ये 4 पौआ का काम करता है। जैसे कहा जाता है ना, चेयर में 4 पौआ रहता है, पलंग में 4 पौआ रहता है। अगर एक पौआ टूट जाएगा तो बेकामिल हो जाता है। उसी तरह से अगर चारों पे हम सही से काम करेंगे तो आगे से हम लोग को आने की ज़रूरत नहीं। हम लोग और पीछे से भी और जुड़े हैं शिव गुरु में, और बाद में भी अपने गुरु को याद कर रहे हैं मान के, और चारों पर काम कर रहे हैं, तो पीछे से भी शिष्य आके आगे जा सकती है। चलिए, इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी गुरु के चरणों में कुछ क्षण के लिए विराम करती हूँ। हर हर महादेव।